चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं फंक्शंस ऑफ अ सुपरवाइजर। अब एक सुपरवाइजर का क्या क्या फंक्शंस होता है वो देखिए। अ सुपरवाइजर वर्क्स एट द लोएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट लाइक ऑल अदर मैनेजर्स। ही परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग विथ रिस्पेक्ट टू हिज ओन सबऑर्डिनेट्स एंड डिपार्टमेंट। आप देखिए सुपरवाइजर का काम कहां पर होता है? लोएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट में। और ये हर एक मैनेजर की तरह काम करता है। ये प्लान करता है, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करता है, अपने एम्प्लॉयज़ को, सबऑर्डिनेट्स को डायरेक्ट करता है, कंट्रोल करता है। लेकिन ये याद रखिएगा कि जो सुपरवाइजर होगा वो अपने डिपार्टमेंट और अपने सबऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंगली काम को प्लान करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा, डायरेक्ट करेगा और कंट्रोल करेगा। एक परचेज डिपार्टमेंट का मैनेजर और एक सेल्स डिपार्टमेंट का मैनेजर, दोनों का प्लानिंग होगा लेकिन अलग अलग तरह का प्लानिंग होगा। ऑर्गेनाइज करने का तरीका अलग होगा, डायरेक्टिंग करने का तरीका अलग होगा, कंट्रोल करने का तरीका अलग होगा। अ मेजर पार्ट of his time is devoted in directing and controlling the activities of his subordinate. एक सुपरवाइजर का मैक्सिमम जो टाइम है वो कहा जाता है डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग में। किसको डायरेक्ट और कंट्रोल कर रहा है? सबऑर्डिनेट्स के एक्टिविटीज, काम को। He also coordinates the activities of his subordinates by integrating the same with the activities of other departments of the enterprise. अब इसमें क्या हो रहा है कि जो सबऑर्डिनेट है उसके काम जो हो रहे हैं, उसकी जो एक्टिविटीज हैं, उसके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ठीक है, ताकि जो अदर डिपार्टमेंट्स हैं उनमें जो ये काम आगे बढ़ के जाएगा वो भी अच्छे से हो सके, टाइमली हो सके। Besides, he performs certain special functions which have been described below. इसके साथ साथ कुछ फंक्शंस और हैं जो कि एक सुपरवाइजर करता है। तो चलिए आइए उनके बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ें। नंबर 1, लिंक बिटवीन टॉप मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। A supervisor works as a link between managers working at higher levels and workers. सुपरवाइजर क्या कर रहा है? जो मैनेजर्स हायर लेवल पे हैं और वर्कर्स जो लोअर लेवल पे हैं उनके बीच में एक लिंक है, वो एक मिडलमैन की तरह बोल सकते हैं आप, एक मध्यस्थ की तरह बोल सकते हैं। He conveys the decision of the higher level managers to the workers and also communicates the performance of the workers to the higher level management. अब देखिए हायर लेवल मैनेजमेंट जो डिसीजन देता है वो वर्कर तक कौन पहुंचा रहा है? सुपरवाइजर। साथ ही साथ जो वर्कर का परफॉर्मेंस है वो हायर लेवल मैनेजमेंट तक कौन पहुंचा रहा है? सुपरवाइजर। थ्रू डिफरेंट परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स। अब ये कैसे जाता है? अलग अलग परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनता है एम्प्लॉयज का, वर्कर्स का, जो मैनेजमेंट तक दिया जाता है। ही ऑल्सो कम्युनिकेट्स द ग्रीवियंसेस, फीलिंग्स ऑफ डिमांड्स एक्सेट्रा ऑफ द वर्कर्स टू द हायर लेवल मैनेजमेंट। और वो क्या करता है कि जो वर्कर्स का प्रॉब्लम्स है, उनका जो मांग है वो हायर लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचाता है ताकि वर्कर्स की अगर मांगों को पूरा किया जा सके तो और ज्यादा अच्छे से काम हो ऑफिस में। क्रिएटिंग आइडियल एटमॉस्फेयर। Being an important link between the operatives and the management, a supervisor is expected to create an ideal atmosphere for work in the organization by correctly communicating the ideas, wishes and decisions of the high level management to the workers. अब देखिए जो काम करने का वातावरण है, जो एटमॉस्फेयर है वो अच्छा होना चाहिए। अब ये कौन अच्छा करता है? सुपरवाइजर। सुपरवाइजर से एक्सपेक्टेशन होता है कि वो ऑपरेटिव्स जो वर्कर्स हैं उनके और मैनेजमेंट के बीच में एक अच्छा रिश्ता बना के रखे। जो काम मैनेजमेंट अपने वर्कर से करवाना चाहता है वो आइडियाज, वो विशेस, वो डिसीजंस हाई लेवल मैनेजमेंट का वर्कर्स तक अच्छे से पहुंचाए सुपरवाइजर। नेक्स्ट, गाइडिंग द वर्कर्स। अब जो वर्कर्स हैं उनको गाइड करना। फॉर ऑब्टेनिंग बेस्ट रिजल्ट्स द सुपरवाइजर असाइंस जॉब टू द वर्कर्स कीपिंग इन माइंड देयर एबिलिटी एंड एप्टीट्यूड फॉर वर्क। अब देखिए अच्छा रिजल्ट पाने के लिए सुपरवाइजर क्या करता है? वर्कर्स को जॉब देता है एज पर द एबिलिटी एंड एप्टीट्यूड ऑफ द वर्कर। जो वर्कर, जो एम्प्लॉय का जैसा एबिलिटी है, जैसा काम करने का क्षमता है, उस हिसाब से उसको काम दिया जाता है। He makes them available the necessary tools and equipments, raw materials, etc. for proper execution of the job. वो क्या करता है? काम को अच्छे तरीका से करने के लिए जो जो टूल्स, इक्विपमेंट्स, रॉ मटेरियल लगता है वो सुपरवाइजर
एम्प्लॉयज को, वर्कर्स को देता है. ही ऑल्सो गाइड्स द वर्कर प्रॉपरली टू इंश्योर दैट द जॉब इज डन विद परफेक्शन एंड एक्यूरेसी. वो वर्कर को अच्छे से गाइड करता है ताकि जो काम है वो सही तरीका से और परफेक्शन से हो पाए. नेक्स्ट, क्वालिटी आउटपुट. A supervisor has to ensure quality output through constant watch on the performance of the workers. He ensures that the performance of the worker takes place as per the plans. This results into study of flow of output. अब देखिए, जो सुपरवाइजर है उसको ये भी इंश्योर करना पड़ता है, ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि जो आउटपुट हो रहा है, जो काम हो रहा है वो अच्छे से हो, क्वालिटी परफॉर्मेंस हो, जैसे तैसे वर्कर काम ना कर दे, अच्छे से काम करे. साथ ही साथ जो काम प्लान किया गया था, जो योजना बनाई गई थी, उसी के हिसाब से वर्कर काम करें. तो इससे क्या होगा कि जो आपका आउटपुट है वो आपके प्लान के हिसाब से होगा. फीडबैक. A supervisor keeps on watching the performance of the subordinates and identifies their strength and weaknesses. अब जो सुपरवाइजर क्या है, वो अपने सबऑर्डिनेट्स, उसके नीचे जो लोग काम कर रहे हैं उनको ध्यान देता है, उन पर उनका परफॉर्मेंस देखता है. साथ ही साथ ये भी देखता है कि किस एम्प्लॉय का क्या स्ट्रेंथ्स है, क्या क्या वीकनेसेस है. He gives the feedbacks about this to the workers with the object to further improve the performance of the workers in future. तो ये क्या करता है सुपरवाइजर, किसका क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, ये एम्प्लॉयज़ को बताता है ताकि वो अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पे काम करें और अपने परफॉर्मेंस को अच्छा कर सकें. सजेस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स. A supervisor identifies the areas in which the workers require training and accordingly suggests training programs that should be organized for them. अब देखिए, as per your subordinates, as per your workers, आप देखते हो कि हाँ किसको क्या ज़रूरत है, उस हिसाब से आप ट्रेनिंग देते हो उनको ताकि जो काम वर्कर करें वो और अच्छे से करें कंपनी के लिए. हमेशा याद रखिएगा, एक कंपनी का बैकबोन अगर कोई है तो वहाँ पे काम कर रहे एम्प्लॉयज़ हैं. एम्प्लॉयज़ जितना अच्छा से काम करेंगे उतना अच्छा से चीज़ हो पाएगा.